नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोरी को लेकर के उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि 55 पुलिस कर्मियों को एक ही झटके में तत्काल सस्पेंड कर दिया गया है। सीधे तौर पर यह क्लियर और सख्त संदेश है सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कि उत्तर प्रदेश में किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार को और रिश्वतखोरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, आगरा में भ्रष्टाचार और काम में लापरवाही को लेकर के 55 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इनमें से 16 को पासपोर्ट सत्यापन प्रक्रिया में लापरवाही को लेकर के निलंबित किया गया है। ये 16 पुलिसकर्मी न्यू आगरा थाने, हरिपावट, शाहगंज और कमलानगर थाने में तैनात थे। पुलिस ने कहा है कि आगरा के पुलिस आयुक्त को पासपोर्ट सत्यापन में गड़बड़ी की शिकायतें मिली थी, जिनका फीडबैक इकाई से सत्यापन कराया गया था। पुलिस उपायुक्त ने पासपोर्ट सत्यापन में देरी को लेकर के शमशाबाद थाने की एक महिला परिवीक्षा उप निरीक्षक तथा डौकी थाने में एक हेड कांस्टेबल को भी निलंबित कर दिया है। पुलिस उपायुक्त पश्चिम सोनम कुमार द्वारा जारी प्रेस नोट के मुताबिक सरकारी कार्य में देरी और अपनी भूमिका में ढिलाई बरतने के आरोप में उप निरीक्षक, लिपिक और कांस्टेबल समेत 23 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। साइबर थाने के 4 लिपिक और एक पुलिस समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। यानी कि ये टोटल आंकड़ा 55 तक जाकर के सिमटता है। यानी कि 55 पुलिसकर्मियों को तत्काल नौकरी से हटा दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि न सिर्फ उन्होंने रिश्वतखोरी की थी बल्कि लगातार वो अपने काम में भी लापरवाही कर रहे थे, काम में ढिलाई बरत रहे थे, जिसे बर्दाश्त नहीं किया गया और तत्काल इनके ऊपर यह बड़ा एक्शन लिया गया। वहीं दूसरी ओर लखीमपुर खीरी में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार ने तो अजय मिश्र टेनी को नहीं हटाया, लेकिन यहाँ की जनता ने उन्हें हटा दिया। अयोध्या के बारे में टिकैत ने कहा कि जो अयोध्या शहर है, जहां मंदिर है, वहां तो विकास हुआ, पश्चिम दिशा में कोई विकास नहीं हुआ। राकेश टिकैत संयुक्त किसान मोर्चा के केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल में गुरुवार को लखीमपुर खीरी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि गांवों में किसानों की जमीन का अधिग्रहण हो रहा है। सरकार सस्ते में जमीन खरीद कर महंगे दामों पर बेच रही है। अगर आप जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं तो सीधे व्यापारी से करा दो। इसके लिए अयोध्या में भी बड़ा आंदोलन होगा। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधि मंडल ने तिकुनिया कांड के पीड़ितों से मुलाकात की है, उनकी समस्याओं को जाना है। मोर्चे की दिल्ली में होने वाली बैठक में इस बात पर भी चर्चा होगी। एक बार आप भी सुनिए कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं। पीड़ित परिवार तो पीड़ित है, वही रहेगा जब तक केस चलता रहेगा। और जिनके परिवार से किसान हमारे शहीद हुए, वो भी है, दर्द है उनका। जब भी मिलेंगे तो अपनी पीड़ा भी बताएंगे। मिले हैं और जो उन्होंने बात बताई, वो 10 तारीख की जो मीटिंग हमारी होगी, कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक मीटिंग है दिल्ली में, तो उसमें ये सारी चीज़ें रखेंगे। फाइनेंशियल का इशू भी है, वकीलों का भी इशू है, और केस की पैरवाई कैसे चल रही वो भी है। लेकिन एक चीज़ हुई कि जो मंत्री थे, सरकार ने उनको नहीं हटाया, लेकिन यहाँ की जनता ने उनको हटाया है। तो यहाँ पे आए, हर तीसरे महीने यहाँ पे मीटिंग रहे करेगी। एसकेएम के लोग और जो क्षेत्र के लोग रहेंगे वो रहेंगे। अयोध्या एक जो शहर है, अगर जहाँ मंदिर है, मंदिर से उत्तर दिशा के लोग तो ठीक हैं, जो सड़कें बनी हैं उनका मुआवजा नहीं मिला। लेकिन वहाँ से अगर पश्चिम दिशा के लोग देखें तो वहाँ पे उतना विकास नहीं हुआ, और गांव की जमीन वहाँ पे बहुत अधिग्रहण करी जा रही है, व्यापारियों को दी जा रही है। आप अगर जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं तो सीधा व्यापारी को, होटल वाले को, किसान से समझौता करवा दो। सरकार उसको खरीद कर सस्ते में और महंगे में बेच रही, वो वहाँ पे भी व्यापार कर रही है। इसके लिए एक बड़ा आंदोलन अयोध्या में भी होगा। वसलियत में फैजाबाद है, फैजाबाद में तो गाँव के लोग रहते हैं सब। अयोध्या पर्टिकुलर एक क्षेत्र है, उसकी 10, 15, 20 हज़ार वोट उसमें होगी। आपने मंदिर का निर्माण करा है, ठीक है, बड़ा भव्य मंदिर बनना चाहिए, लेकिन किसानों की जमीन को क्यों आप बेच रहे हो? होटल बनेंगे, धर्मशालाएं बनेंगी,
पूरी दुनिया से लोग वहां पाएंगे, लेकिन उसका फायदा किसान को भी होना चाहिए। दरअसल सीधे तौर पर राकेश टिकैत ने न सिर्फ यहां पर उत्तर प्रदेश में अजय मिश्र टेनी की हार पर बड़ा हमला बोला, बल्कि सीधे तौर पर अयोध्या की सीट में भी जिस तरीके से बीजेपी को हार मिली है उस पर भी बड़ा बयान दिया। दूसरी ओर लगातार हार कैसे मिली है और उत्तर प्रदेश में आखिर बीजेपी की सीटें कम क्यों हुई है, इस बात को लेकर के लगातार समीक्षा बैठक हो रही है। ऐसे में एक और समीक्षा बैठक आयोजित की गई जिसमें बीजेपी नेता शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी की ही एमएलसी विजय बहादुर पाठक का बयान सामने आया कि आखिर समीक्षा बैठक में क्या चर्चा हुई है। एक बार आप उनका बयान सुनिए। यह तो तथ्य है कि बीजेपी को जितना उत्तर प्रदेश में सफलता मिलनी चाहिए उससे कम मिली है, तो कम मिली है, सीटें घटी हैं, तो निश्चित तौर पर उसकी जानकारी हम करेंगे। उसको जानकारी को लेकर के आज एक बैठक है, तो चर्चा करके उसका समाधान क्या है उस पर आगे विचार करेंगे। लेकिन प्रारंभिक तौर पर अलग अलग सीटों पर क्या क्या स्थिति हुई है उसके बारे में जानकारी करके एक रिपोर्ट बनेगी। रिपोर्ट के आधार पर फिर आगे उसका समाधान क्या है, उसका क्योर क्या है, कैसे उसको ठीक करें, उसको करेंगे। देखिए, अलग अलग सीटों की अलग अलग स्थितियाँ हैं, तो अलग अलग सीटों की जानकारी करके उनकी एक तथ्यात्मक रिपोर्ट, कुछ कारण ऐसे हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हैं, पर कुछ कारण सीट टू सीट हैं, तो जानकारी करके फिर उस पर काम करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हमेशा सीएम योगी आदित्यनाथ जो है सख्त आदेश देते हुए नजर आते हैं और कड़े फैसले लेते हुए नजर आते हैं, फिर चाहे वो माफियाओं के खिलाफ एक्शन हो या फिर किसी भी तरीके के धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन लेने का मामला हो। हर कठोर निर्णय सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से लिए जाते हैं। ऐसे में प्रदेश में कई सारे त्योहार होने हैं और देश में भी कई सारे त्योहार होने हैं, जिसमें से बकरीद और इसके अलावा गंगा दशहरा समेत कई त्योहार है, जिसको लेकर के भी बाकायदा सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग बुलाई, एडवाइजरी जारी की, ताकि किसी भी तरीके की किसी भी लोगों को धार्मिक उन्माद न झेलना पड़े और धर्म के नाम पर कहीं भी इस तरीके से कोई दूरी ना हो, जिसकी वजह से खासकर बकरीद को लेकर के एडवाइजरी जारी की गई है। जहां पर तय स्थल है नमाज पढ़ने का, वहीं पर नमाज पढ़ा जाए और इसी के साथ ही जो कुर्बानी देने की प्रक्रिया है वो भी, उसके लिए भी स्थान तय किया गया है, वहां पर ही जाकर के ये प्रक्रिया की जाए। नए जगहों पर इन चीजों को न किया जाए, ऐसा सख्त आदेश जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया है, ताकि प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रहे। वहीं दूसरी ओर लगातार अगर हम बात बीजेपी की करें तो बीजेपी की जो सीटें उत्तर प्रदेश में कम हुई है उसको लेकर के समीक्षा बैठक बीजेपी की चल रही है, जिसे न सिर्फ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, बल्कि बीजेपी के कई बड़े शीर्ष नेताओं ने भी इसको लेकर के बाकायदा मंथन किया। तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या में किस तरीके से हार मिली है इसको भी लेकर के लगातार अयोध्या के साधु संत भी चिंतित हैं और इसको लेकर के उन्होंने भी कई सारी मांग और अपील प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने भी रखी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।